नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज एक अनदेखा सच और मैं हूं आपके साथ साक्षी। महिदपुर नगर के पुराने बस स्टैंड पर भीम आर्मी द्वारा विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जन समुदाय ने भीम आर्मी का संबोधन सुना। भीम आर्मी के मुख्य अतिथि में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी थे, जिन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए संविधान के नियमों के बारे में बताया। संविधान दिवस पर भीम आर्मी द्वारा नगर के आसपास के क्षेत्रों में विशाल यात्रा निकालकर स्वागत किए जाने के बाद भीम आर्मी नगर के पुराने बस स्टैंड पर पहुंची। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने संविधान के नियमों की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि भीम आर्मी संविधान के नियमों पर काम करती है। संविधान किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति को अपमान नहीं करता है और सभी का सम्मान करता है। आने वाले विधानसभा 2022-2023 में भीम आर्मी अपने एक अलग प्रत्याशी के साथ खड़ी होगी, जिसमें भारी बहुमत से भीम आर्मी विजय प्राप्त करेगी। विजय रतन सिंह ने अपने जोश और जुनून भरे भाषण से जब अपनी और संविधान की बात रखी, तब पूरा परिसर तालियों से गूंज गया। परिसर में सैकड़ों की तादाद में विनय रतन सिंह जी को सुनने के लिए लोग आए थे। कार्यक्रम एडवोकेट नागूलाल मालवीय के द्वारा किया गया था, जो पूर्ण रूप से सफल साबित हुआ। देखिए, संविधान दिवस तो पूरे देश में मनाया जा रहा है। भीम आर्मी प्रत्येक गली, मोहल्ले, जिले, प्रदेश में मनाती है। मुझे भी यहाँ बुला के मैं भी आया। संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए ये किया गया है, लोगों को ये बताने के लिए कि संविधान ही इस देश में जो है वो सबको अधिकार, समता, समानता की बात बताता है। अगर संविधान नहीं तो कुछ नहीं। सबको प्रेरित किया गया कि संविधान के तहत रह करके ही काम किया जाएगा। जो लोग जैसे मूछ काट रखने पर मार दे देते हैं और घोड़ी चढ़ने पर मार देते हैं, उनको भी संदेश यहाँ से दिया गया। मैंने तो निवेदन किया, भाई ऐसा मत कीजिए, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, भीम आर्मी तो लगातार लड़ रही है संवैधानिक तरीके से। मेरा ये मानना है कि अगर प्रशासन, पत्रकार और समाज के बुद्धिजीवी लोग किसी जिले से मात्र एक व्यक्ति को सजा करा दे जो किसी दलित आदिवासी बेटी के साथ गलत करता है, एक व्यक्ति को सजा करा दे, मैं कहता हूँ उस जिले के साथ साथ आसपास के जिलों में शोषण होना बंद हो जाएगा। अच्छा सर, जहाँ पे शोषण होता है उसके लिए भीम आर्मी क्या लगातार तैयार रहेगी? आप कभी वो कहने की बात नहीं है, जब आपको कभी मुसीबत आए तो आप हमारे भीम आर्मी के 2 नंबर डायल कीजिएगा, पुलिस का, भीम आर्मी का, आपको पता लग जाएगा सर। अच्छा सर, आपसे एक जानकारी चाहूँगा, जैसे आपने 2 नंबर बताए तो क्या नंबर बताना चाहेंगे अगर आपको याद हो? देखिए साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष। संविधान दिवस तो आज इसलिए मनाया गया कि आज के दिन बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो प्रारूप तैयार हो गया था, वो 26 जनवरी को इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन भीम आर्मी ने, आज़ाद समाज पार्टी जो है हमारी, पूरे सभी महापुरुषों का जन्मदिन मनाती है, चाहे इसमें ओबीसी वर्ग से महापुरुष है या महाराणा प्रताप है, चाहे गांधी जी, सभी महापुरुषों का हम जयंती मनाते हैं। वो जयंती मना के साबित करते हैं कि हम लोग मानवतावादी लोग हैं। हमारे दिल में जातिवाद का हम बिल्कुल नहीं करते हो। जाति हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हम भीम आर्मी लड़ने किसी जाति का विरोध करते, ना किसी धर्म का विरोध करते। हम जातिवाद का विरोध करते और पाखंडवाद का विरोध करते, जो कुछ धर्म में अंधविश्वास नाम की चीज़ है। देखिए, आप देख रहे हैं, आप कहीं पंडित पुजारी है जिनको अपने आप को भगवान मान लेते हैं और आपको पता है कि वो जेल में भी सड़ रहे हैं, तो हम इनका विरोध करते हैं। भीम आर्मी सर, जैसे कि 2023 चुनावी सत्र है, क्या चुनावी रणनीति में आपकी पार्टी अपना योगदान देगी या और महत्वपूर्ण से किस प्रतिनिधि को बनाएगी? पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत की बात करूं तो आज भीम आर्मी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारे देश के अंदर 26 नवंबर 1949 को संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार करा था, जिसको 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। और उसी के लिए हमने आज महत्वपूर्ण विधानसभा के अंदर संविधान दिवस दौरा यात्रा निकालते हुए यहाँ पर कार्यक्रम मनाया और सभी लोगों को संकल्प दिलाया कि वर्तमान में देश के अंदर गरीबों पर, हर वर्ग पर, हर समाज पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके लिए भीम आर्मी लड़ रही है। अच्छा, ये जानकारी बताइए कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो संविधान को लिखने के जो लिखा गया था, ये हस्तलिखित संविधान लिखा गया है और इसको लिखने में लगभग 6 माह लगा था। क्या ये बात सही है? नहीं, संविधान तो लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हाथ से लिखा था। और आज 26 नवंबर को उन्होंने उस समय जो लोग थे उनको समर्पित करा था और बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा है, इसको आपको लागू करना है, लेकिन हमें दूर है आज तक जो संविधान लागू नहीं हुआ है। अच्छा, मैं एडवोकेट जी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भी मैंने यहाँ चर्चा करी है, उसी प्रकार से ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी दलित के ऊपर कुछ भी अत्याचार अगर होता है
तो आपकी भीम आर्मी कहाँ तक तैयार रहेगी? भीम आर्मी ने मैसूर विधानसभा के अंदर, हमें जवाशा पंत की बात कर रहे हैं, धवला दामले की, तो हमारे वर्ग के साथी की जो दुकान थी उसको 10 फीट जमीन में डाल दी थी। भीम आर्मी ने आंदोलन चला और उस गुमती से वापस उजाड़ रही है। शिमला रोड पर सोनू सूर्यवंशी की दुकान जमीन में डाल दी थी, उसको भी हमने आंदोलन करते ने उसको न्याय दिलाया है। भीम आर्मी हर वर्ग की, हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ती है और दिन रात लड़ती है और जेल जाने से नहीं डरती, मरने से नहीं डरती है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।